बसंत पंचमी की कथा इस पृथ्वी के आरंभ काल से जुड़ी है। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। तभी ब्रह्मा जी ने मनुष्य और समस्त तत्वों जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु को बनाया। लेकिन संपूर्ण रचना के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अपने रचयिता संसार में कुछ कमी का आभास हो रहा था। इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद ही वहां पर एक स्त्री रूपी दिव्य शक्ति हाथ में वीणा वादक यंत्र और पुस्तक लिए प्रकट हुई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई, वैसे ही मनुष्य को बोलने के लिए आवाज मिली। पानी के बहने पर कुलबुलाहट शुरू हो गई, हवा में सरसराहट उत्पन्न हो गई और पशु पक्षी अपने स्वरों में चहकने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने इस देवी को सरस्वती, शारदा और भागीरथी नाम से संबोधित किया और उन्हें सरस्वती के नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। तभी से माघ महीने में शुक्ल पंचमी को सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन को हम ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में भी सरस्वती के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार माँ सरस्वती बुद्धि प्रदाता हैं। उनकी सुख समृद्धि और वैभव अद्भुत निराली है। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन माँ सरस्वती पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कलयुग में भी होगी। माघ महीने के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा भी होती है। इसे ऋषि पंचमी और बसंत पंचमी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी किसे कहते हैं। इस काल में शरद ऋतु की विदाई और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ठंड से राहत पाए हर जीव जंतु में प्राण संचार, वायु का प्रचुर प्रवाह, वनस्पतियों में नई ऊर्जा का संचार, फलदायी वृक्षों में बौर, मधु निर्माण और हर तरफ प्रसन्नता, सौम्यता, उल्लास ही बसंत आगमन का सूचक है। कहा जाए तो सनातन नववर्ष का शुभ संदेश पर्व बसंत पंचमी है।